हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये कैसे पहचाना जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन क्या है, तो कह रहे हैं जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ये आ, ई, ए, ऐ या इस तरह के ये अक्षर आप देखें, ठीक है, या चुका, चुकी, चुके, ठीक है, आकर था, थी, थे आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, क्या आए, चुका था, क्या बच्चों, चुका, चुकी थी या चुके थे। ठीक है, तो ये आता है तो आप कहते हैं कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या बच्चों, चुका था, चुकी थी और चुके थे। अगर ये आपको वाक्यों के अंत में, सेंटेंसेस के लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, इट मींस वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वो आपको पास्ट की पूर्ण हुई क्रियाओं को दिखाता है। क्या दिखाता है ये, पास्ट में, ठीक है, जो आपके पास्ट में, जो आपके बीते हुए समय में, आपके पास्ट टाइम में आपकी जो एक्टिविटीज जो हैं, जो वर्क जो है वो डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हैं, उस ऐसे सेंटेंसेस को वो दिखाता है। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि चुका था, चुकी थी या चुके थे ही आप समझें। हमने यहाँ पर आपको कुछ ये दिखाए हैं जिनमें इस तरह से या, ये इस तरह के आए। कहना का मतलब क्या है, क्या बोला जाए कि जैसे मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, उसने पानी पी लिया था। ठीक है, तो इस तरह की बातें उसमें आती हैं। तो सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे ही देखने को मिले। क्या हो सकता है कि उनमें या, ए इस तरह के शब्द आए। जैसे हमने अभी बात की, हमने एग्जांपल्स देखे कि मैंने खाना खा लिया था, या हमने इसको इसी दूसरे तरीके से क्या कहते हैं कि मैं खाना खा चुका था। ठीक है, अभी हमने जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखा कि उसने पानी पी लिया था, तो हम उसको ये भी कह सकते थे कि वह पानी पी चुका था। उन्होंने मैच जीत लिया था, इसी को हम कहते थे वे मैच जीत चुके थे। तो ये जो सेंटेंस है जरूरी नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि ये चुका था, चुकी थे ही से ही आए। आपको आया, गया, खाया, पिया और उसके साथ था, थी, थे लगा दिया जाए तो भी वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिसमें क्या हो, पास्ट में या इसके पास्ट के पास्ट में भी क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, उन क्रियाओं को, पूर्ण क्रियाओं को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट की क्रियाएं। ठीक है बच्चों, अब हम इनके रूल ऑफ ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो अब हमने देखा कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर लग रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम लग रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में जो था हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लग रही थी। तो हर एक उसमें आपको क्या लग रहा था कि एक साथ 2-3 हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही थी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एक ही, ओनली हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, और ये हैड, अब इकलौता एक हैड ही यूज होना है। इट मींस आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नैम, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ आपको हैड यूज करना है। इन सभी में आपका क्या यूज होगा, हैड यूज होगा, क्योंकि हैड के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब तो आपके लिए यूज है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सभी के साथ यूज होना। अच्छा, आप इनको क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स आपको इसके शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आई के साथ जब आप यूज करते हैं तो इसे आप बोलेंगे आइड। क्या बोलेंगे बच्चों, आइड।
ठीक है। वी के कॉन्ट्रैक्शन में जब आप इसे बोलेंगे तो बोलेंगे वीड, क्या बोलेंगे बच्चों, वीड। यू के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं तो लिखेंगे यूड, ठीक है। दे के साथ आप लिखते हैं तो क्या होता है आपका, देड, ठीक है। ही का हो जाएगा हीड हो जाएगा, ओके बच्चों। शी का क्या हो जाएगा आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन, शीड हो जाएगा। और इट के साथ हो जाएगा इटेड हो जाएगा। अब नाम के साथ तो बनता नहीं है, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं या आप इनके फुल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां हमने आपको कॉन्ट्रैक्शन सारे लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लें, ठीक है। अब बात करें हम इनके सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो किस तरह का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन की जाते हैं, तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हमेशा सब्जेक्ट। भाई किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना है तो आपको पहले उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा, मीन्स सब्जेक्ट का नाम तो लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के बिना तो कोई बात स्टार्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्ट, ओके। और इसमें इकलौती एकमात्र हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, वो क्या है, हैड, ठीक है। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, ओके। कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सभी में जो होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है, ओके। कंटिन्यूअस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। सेम उसी पैटर्न में हमेशा परफेक्ट में, ठीक है, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में जो है आपको ऑलवेज क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। क्या करना है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है। इतना सा ये आपका एक सिंपल सा पास्ट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। इसके बेसिस पे आपके फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपको ध्यान पहचानना है। और क्या है, पास्ट परफेक्ट है, डायरेक्ट इंग्लिश में पहचानना है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा होगा। क्लियर बच्चों, ओके। चलिए तो अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिखिए, मैंने आपसे पूछ लिया था। अब हम इसको आप कह सकते थे, मैं आपसे पूछ चुका था, है ना। लेकिन हमने इसको आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछ लिया था, है ना। इसको आप चुका था के साथ भी लिख लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल आपको जो है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको ऐसे दे रहे हैं ताकि आपको इनसे समझ में इजीली आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ लिया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैंने के लिए क्या होगा, आई यूज होगा, आई, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, आई हैड। और आई हैड का मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन बता दिया है, तो आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आइड भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, आइड कह देंगे। सो आइड आस्क्ड यू, ठीक है, ओके। और मैंने आपको थर्ड फॉर्म्स की बात बताई थी, तो 90% जो वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब जो होती हैं, वो ईडी लगकर ही, ईडी यूज करके ही बनाई जाती हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जितनी भी होंगी वो आपकी ईडी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो लगाकर ही आपकी रेगुलर वर्ब बनाई जाएंगी। और जो 10% वर्ब्स जो होंगी वो आपकी इरेगुलर होंगी, जो कि ईडी के साथ यूज होकर नहीं होते, उनके पूरे सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो पूरे टोटल ही चेंज होते हैं। जिसे हमने गो का देखा था, गो, वेंट, गॉन, है ना, इस तरह से, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये इरेगुलर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूछने को क्या कहते हैं, हम आस्क कहते हैं बच्चों। पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, और ईडी फॉर्म लगाकर उसका थर्ड फॉर्म बन गया तो आई आस्क्ड, आई हैड आस्क्ड, और आपसे तो यू, ठीक है, आई हैड आस्क्ड यू, ओके, ठीक। उन्होंने मैच जीत लिया था, है ना, हम इसी को क्या कह सकते थे, वे मैच जीत चुके थे, ठीक है। सो उन्होंने कहें या वे कहें, ठीक है बच्चों, फोकस करिएगा, उन्होंने कहें या वे कहें, ठीक है। तो उन्होंने, वे एक ही बात है, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दे के साथ हैड तो लगना ही है सभी में। सो दे हैड, और जीतने को कहते हैं विन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। यहाँ देखिए विन की हमने भी बात की थी, रेगुलर में ईडी लग रहा है, यहाँ वन चेंज हो गया, इरेगुलर में आ गया। सो दे हैड वन द मैच, ओके ना बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो क्या है, पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने पतंग उड़ाई थी। क्या बच्चों,
उसने पतंग उड़ाई थी। तो उसने कहे या वह कहे, हम आपको पहले ही बता चुके परफेक्ट में, ठीक है, उसने कहे या वह कहे। अब उड़ाई थी क्लियर नहीं है, गर्ल है बॉय है, आप ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी यूज कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। और स्पीकिंग के ड्यू टू स्पीकिंग जब हम बात करते हैं तो इतना तो हमें क्लियर होता ही है कि हम गर्ल के लिए बात कर रहे हैं या बॉय के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस में क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो शी ना, ये भी यूज हो सकता है, शी भी यूज हो सकता है। शी हैड, उड़ाई थी, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, और फ्लाई की फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, शी हैड फ्लॉन अ काइट, ओके बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शी हैड फ्लॉन अ काइट। इस तरह से जो है बच्चों हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक सिंपल सा बहुत ही इजी सा एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आइए हम समझते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि नॉट जो है हमेशा कहां पर आपको थर्ड प्लेस में यूज करना है, ठीक है। तो अब जब इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है, हैड, उसके बाद फिर नोट, ठीक है, नॉट लिखेंगे, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। परफेक्ट मींस थर्ड फॉर्म, तो आप तो सीधा ये याद रखिए, परफेक्ट आ रहा है मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है आपको, कंटिन्यूअस आ रहा है मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है टेंसेस में, ठीक है। तो हैड नॉट, बात कॉन्ट्रैक्शन की हो रही थी, तो हैड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या लिखा जाएगा, हैडंट, ओके बच्चों, क्या लिखा जाएगा, हैडंट। तो आप हैड नॉट भी यूज कर सकते हैं या हैडंट भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको फॉलो करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है उसने यह काम नहीं किया था। देखिए हमने मोस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है आपको चुका था, चुकी थी के साथ यूज नहीं किए हैं, हमने आपको इस अदर वर्ड्स के साथ, है ना, जो कि इस तरह से कहेंगे क्रिया के साथ था, थी, थे लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो उसने यह काम नहीं किया था, ठीक है, उसने यह काम नहीं किया था, तो उसने मतलब ही, वह, ठीक, हम ये भी कह सकते हैं वह यह काम नहीं कर चुका था, है ना। तो अब ये तो नहीं कहते, हम ये कहते हैं उसने ये काम नहीं किया था, तो उसने के लिए क्या यूज किया बच्चों, ही यूज किया जाएगा, ठीक है। ही यूज हो गया, ही के साथ क्या होगा, हैड, ही हैड, और ठीक है सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, नोट, सो ही हैड नॉट, ठीक है। और ही हैड नॉट, उसके बाद वर्ब, अब करने की बात हो रही, क्या काम करने की बात हो रही है, इट मींस डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, डन, ठीक है। सो ही हैड नॉट डन दिस वर्क, या आप इसे ये भी कह सकते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट में ही हैडंट डन, ठीक है, ही हैडंट डन दिस वर्क, ओके बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने सिनेमा नहीं देखी थी, ठीक है, हमने सिनेमा नहीं देखी थी, या मूवी भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, यहाँ इसकी जगह पर मूवी या फिल्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि हमने फिल्म नहीं देखी थी, ठीक है। सो हमने क्यों, हम इंग्लिश में कहेंगे वी, क्या कहेंगे बच्चों, वी हैड नॉट वॉच, और ईडी लग जाएगा तो वॉच्ड द मूवी, ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ लिया था, क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ लिया था, या पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी, ऐसा भी कह सकते थे, ठीक है। तो पुलिस हैड नॉट कॉट, पकड़ने को कहते हैं कैच, और कैच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो पुलिस हैड नॉट कॉट द थीफ, ओके बच्चों। तो इस तरह से जो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आप समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वही सेम थिंग कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आप सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या कर देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। तो जब सबसे पहले लिख देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, हैड, सब्जेक्ट, ठीक है, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और यदि
आपको WH वर्ड यूज हो रहा है तो वो भी लगाना है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो किसमें क्या होगा, आप पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेशन करोगे, है ना, आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे पूर्ण क्रिया के साथ, ठीक है। तो क्या तुमने मुझे बुलाया था, है ना, तो पास्ट के पास्ट में भी जाना है, तो क्या तुमने मुझे बुलाया था, सो तुमने, यू, है ना, तो यू हैड, सो हैड यू कॉल्ड मी, बुलाने को पुकारने को हम क्या कहते हैं, कॉल, थर्ड फॉर्म लग गया, कॉल्ड होगा, सो हैड यू कॉल्ड मी, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप जिसमें आप उलझे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, क्या वह पत्र लिख चुका था, ठीक है, हमने क्या लिखा है, क्या वह पत्र लिख चुका था, इसी को हम कह देंगे क्या उसने पत्र लिख लिया था, है ना बच्चों, क्या कहोगे, क्या उसने पत्र लिख लिया था। तो हैड ही, ठीक है, हैड ही, ये हो गया आपका हैड, फिर आगे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब, तो लिखने को कहा जाता है राइट, और थर्ड फॉर्म रिटर्न, हैड ही रिटर्न अ लेटर, सो हैड ही रिटर्न अ लेटर और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोर को कहाँ से पकड़ा था, ठीक है, पुलिस चोर को कहाँ से पकड़ चुकी थी, ऐसे ही बोला जा सकता है। सो कहाँ, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है क्या है, कहाँ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेयर, ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, वेयर कहेंगे। सो वेयर हैड, ठीक है, वेयर हैड पुलिस कॉट द थीफ। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो है हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस फॉर्मेशन किए जाते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर याद करना है, समझना है, और इस स्ट्रक्चर के सीक्वेंस में ही आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने हैं, और आपको इसमें अलग से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।